फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पवित्र ज्ञान में। आज मैं आपको मकर संक्रांति से संबंधित जानकारी दूंगी। आज मैं आपको इसकी महत्व, मान्यता और शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी दूंगी। साथ ही आपको यह बताऊंगी कि 2020 में मकर संक्रांति कब मनाया जा रहा है। दोस्तों, अक्सर देखने को मिलता है कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही मनाई जाती है, लेकिन इधर 2-3 सालों से मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाने लगी है। तो हम देखेंगे इसके पुण्यकाल, महापुण्यकाल कब से कब तक है, और व्रत में जो व्रत है, जो दान है, तप है, मंत्र के आह्वान है, इसके करने का शुभ मुहूर्त क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मकर संक्रांति का पर्व लगभग पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाए जाने वाला पर्व है। यह पर्व कहीं मकर संक्रांति, कहीं संक्रांत, कहीं लोहड़ी, कहीं पोंगल, तो कहीं बिहू और कहीं उत्तरायण के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार खासकर हिंदू धर्म में बहुत ही श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इस दिन सूर्य भगवान की पूजा को विशेष महत्व है। सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने को संक्रांति कहा जाता है। वहीं मकर संक्रांति में मकर शब्द का अर्थ होता है, मकर राशि को इंगित करता है मकर शब्द। चूंकि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इस समय को मकर संक्रांति कहा गया है। मकर संक्रांति को कहीं उत्तरायण भी कहा जाता है। खास करके गुजरात में मकर संक्रांति को उत्तरायण के नाम से ही जाना जाता है। और इस दिन गुजरात में पूरे हर्षोल्लास के साथ पतंगबाजी की जाती है। पतंग उड़ाने का विशेष महत्व दिया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति के ही दिन भगवान सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। भगवान सूर्य के उत्तरायण होते ही दिन बड़े और रात छोटी होनी शुरू हो जाती है। इस दिन ऐसी मान्यता है कि इस दिन से खरमास की समाप्ति हो जाती है और सारे शुभ कार्य, मुंडन, विवाह, जितने भी शुभ कार्य होते हैं वह इस दिन से शुरू माना जाता है। इस दिन पितरों को तर्पण देने का विशेष महत्व है। इस दिन पितरों को तर्पण देने का अति उत्तम दिन माना गया है। इस दिन पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करने, जप तप और व्रत और दान देने का विशेष फलदायी महत्व बताया गया है। मकर संक्रांति के दिन दान को भी विशेष महत्व दिया गया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माँ गंगा भागीरथ के पीछे पीछे कपि मुनि के आश्रम से सागर में मिली थी। इस दिन माँ गंगा को अवतरित करने वाले, धरती पर अवतरित करने वाले भागीरथ ने अपने पूर्वजों को इस दिन तर्पण किया था। तीरों के सैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही दिन का चयन किया था। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन देह का त्याग करता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। फ्रेंड्स, चलिए हम बात करते हैं कि 2020 में मकर संक्रांति कब मनाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, 2020 में मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाया जा रहा है। फ्रेंड्स, 2020 में 15 जनवरी को मकर संक्रांति का जो शुभ समय है, जो शुभ मुहूर्त है, वह 6:22 से सुबह 6:22 से शाम 6:41 तक माना गया है। लेकिन इसको पुण्यकाल और महापुण्यकाल दो भागों में बांटा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं पुण्यकाल और महापुण्यकाल की क्या मुहूर्त है। सुबह 7:19 से दोपहर 12:31 का जो समय है यह पुण्यकाल बताया जा रहा है। और महापुण्यकाल का समय 7:19 से 9:03 तक बताया जा रहा है। ये जो महापुण्यकाल का समय होता है यह अति ही दुर्लभ से प्राप्त होते हैं। तो इस समय में आप मंत्र का जाप करते हैं, अपने इष्ट को याद करते हैं, या फिर जो भी आप आह्वान करते हैं अपने इष्ट देव को, या यज्ञ करते हैं या हवन करते हैं, जो भी आप करते हैं, करने से महापुण्य काल में जप तप और पूजा मंत्र आवाहन करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। इस दिन दान में दी गई वस्तु 100 गुना बढ़कर वापस आता है। इस दिन कंबल, शुद्ध गाय के घी को दान करने से जीवन में आ रही सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। पितृ भी प्रसन्न होते हैं।
इस दिन तिल के बने व्यंजन और तिल को दान में देना भी अति उत्तम माना जाता है। अगर आपके घर में अशांति रहती है, परिवार के सभी सदस्य आपस में मिलजुल कर नहीं रहते हैं, तो इस दिन आप तिल के लड्डू बनाकर अपने परिवार के सदस्यों को उस लड्डू से नीवचें और किसी गरीब को दान में दे दें। याद रहे, यह लड्डू 3, 7 या 9 होना चाहिए। साथ ही यह लड्डू काले तिल का होना चाहिए। संक्रांति के दिन यदि आप नदी में स्नान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप घर में स्नान करते समय पानी में तिल का तेल डालकर और सारे शरीर में, पूरे शरीर में तिल के उबटन को लगाकर आप स्नान करें। ऐसा करने से आपके अंदर एक जो नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है वह संचार बंद हो जाएगा। आपके अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है वह ऊर्जा बाहर निकलेगी और आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन आप तिल के उबटन लगाकर तिल के तेल को पानी में डालकर स्नान करने के तत्पश्चात जब तब हवन मंत्र और जिस भी तरीके से आप अपने इष्ट को याद करते हैं, उन्हें प्रसन्न करते हैं, करें। फिर देखेंगे कि आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति का विकास होता है। आप इस दिन बाल ना धोएं। मकर संक्रांति में बाल धोना वर्जित माना गया है। इस बार मकर संक्रांति बुधवार को मनाया जाएगा, तो आप सोमवार को ही बाल धोकर नहा लें, क्योंकि मंगलवार को बाल धोना शुभ नहीं माना जाता है। फ्रेंड्स, इस दिन किसी से उधार वगैरह ना लें, ना ही किसी की दी हुई वस्तु आप ग्रहण करें। अगर आपके संबंधी, दोस्त संबंधी, रिश्तेदार कहीं से कुछ आया है तो उसको पहले थोड़ा निकाल कर अलग गाय या चोंगा चिड़िया के लिए रख दें। उसके बाद बचे हुए को मकर संक्रांति के अगले दिन आप खा सकते हैं। इस दिन आप ना खाएं और खास करके जो मकर संक्रांति के दिन है, इस दिन मांस मछली आदि का सेवन ना करें। ऐसा करने से आपके ऊपर दोष लग सकता है, तो इस दोष से आप जरूर बचें। फ्रेंड्स, इस दिन काले तिल को लोटे में डालकर भगवान सूर्य को जल अर्पित करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही शिवलिंग के ऊपर भी काले तिल को चढ़ाया जाना बहुत ही शुभ होता है। इस दिन किसी के घर जाएं तो तिल की बनी हुई किसी भी प्रकार का व्यंजन आप ना खाएं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन अगर आप तिल ग्रहण करते हैं तो आपको इस तिल का एहसान चुकाना पड़ता है। और साथ ही खिचड़ी खाने का भी विशेष महत्व है। जी हाँ दोस्तों, इस दिन खिचड़ी खाने का भी विशेष महत्व है। कहीं कहीं पर, खासकर यूपी और बिहार में, कुर्थी की दाल की खिचड़ी बनाकर खाई जाती है और कहीं पर उड़द दाल की भी मान्यता है। इस दिन खिचड़ी खाने से शनि के दुष्प्रभाव नहीं पड़ते। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस दिन भगवान सूर्य अपने बेटे शनि के घर जाते हैं, उनसे मिलते हैं और हम इस दिन सूर्य भगवान की आराधना भी करते हैं। फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मकर संक्रांति जो 2020 में 15 जनवरी को आने वाली है, उस दिन को आप एंजॉय करेंगे, अच्छे से मनाएंगे अपना पर्व। और फ्रेंड्स, ये जो मेरे द्वारा जानकारी दी गई हो तो आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, कोई भूल हुई हो तो आप क्षमा करें। इसके साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। आपने अपना कीमती समय दिया, मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।